नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास सब बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आज देवघर पहुंचेंगे। पीएम वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री आज देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बना हुआ है ये हवाई अड्डा। हवाई अड्डे की शुरुआत से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन की क्षमता सालाना लगभग 5 लाख यात्रियों की है। प्रधानमंत्री आज एम्स देवघर के रोगी विभाग और ऑपरेशन थिएटर संबंधी सेवाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इसमें एम्स देवघर की सेवाओं में होगी बढ़ोतरी। देवघर में एम्स पूरे इलाके में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है वरदान। अब झारखंड के अलावा उड़ीसा, बंगाल और बिहार के लोग देवघर एम्स में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का उठा पाएंगे लाभ। प्रधानमंत्री मोदी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं में 2000 तीर्थ यात्रियों की क्षमता वाले 2 बड़े तीर्थ मंडली भवनों का विकास, जलसर झील के फ्रंट का विकास, शिवगंगा तालाब विकास आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट से शहर तक एक रोड शो में भी करेंगे शिरकत, जिसमें सड़क के दोनों तरफ स्थानीय लोग उनका करेंगे अभिनंदन। रोड शो के दौरान कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। इसके बाद प्रधानमंत्री देवघर में एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई सड़क परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। इस अवसर पर NH2 के गोरहर से बरवाड़ा खंड को 6 लेन और राजगंज 4 से NH32 की पश्चिम बंगाल सीमा तक चौड़ीकरण जैसी कई प्रमुख परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री झारखंड में वर्षों से लंबित 2 रेल परियोजनाएं गोड्डा हंसडीहा विद्युतीकरण खंड और गरहवा महुरिया दोहरीकरण परियोजना भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। देवघर में होल्डिंग पॉइंट के अलावा प्रसाद योजना के तहत शिवगंगा और उसके आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जो खूबसूरत नजारा पेश कर रहा है। केंद्र सरकार की पहल से झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में प्रसाद योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है, जिसका सीधा लाभ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री शताब्दी स्मृति स्तंभ का करेंगे उद्घाटन, जिससे बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। प्रधानमंत्री विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। इस संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं में बिहार में लोकतंत्र के इतिहास और वर्तमान नागरिक संरचना के विकास का प्रदर्शन किया जाएगा। संग्रहालय में 250 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाला एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विधानसभा अतिथि गृह का भी शिलान्यास करेंगे। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लाखों की संख्या में लोग प्रभावित। महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश ने सामान्य जनजीवन के लिए मुश्किलें खड़ी की। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर के कई इलाके जलमग्न। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली जिले के अरमोरी तालुका में वैनगंगा नदी पुल में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। मौसम विभाग ने गुजरात में 15 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया। खासकर दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, डांग, सूरत जिले के साथ सौराष्ट्र के भावनगर, पोरबंदर, द्वारिका, गिर सोमनाथ, अमरेली और कच्छ के लिए अलर्ट। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। भोपाल शहर के कई इलाकों में पानी भरा। विदिशा जिले में बेतवा नदी उफान पर, घरों दुकानों में पानी भरा, सड़कें नदियों में तब्दील हुई। उत्तरी कर्नाटक में भी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति। हॉस्पेट में तुंगभद्र डैम में जलस्तर बढ़ा। बेलगावी, शिवमोगा, उडुपी, चिकमंगलूर में पिछले दिनों हुई बारिश की स्थिति पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की समीक्षा बैठक।
तेलंगाना के लिए मौसम विभाग ने आज तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया। तेलंगाना के मुलुगु के अलावा आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, सिरसिला, भूपलपल्ली जिलों में भारी बारिश का अंदेशा। राज्य में 13 जुलाई तक स्कूल बंद। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात सबसे अधिक प्रभावित। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी। गुजरात के वलसाड में बारिश और बाढ़ का कहर। एनडीआरएफ समेत तमाम राहत एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। भारी बारिश के बाद वलसाड में औरंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। शहर के कई जगहों पर जल भराव। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के नवसारी का भी बुरा हाल। भारी बारिश के बाद पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर के निचले इलाकों में भरने से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। बुदेली में सबसे ज्यादा बारिश हुई। निचले इलाके में पानी भरा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कहा, लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाए। अहमदाबाद में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भरा। तापी और खेड़ा जिलों पर भी पड़ी बारिश और बाढ़ की मार। तापी जिले में ओलन नदी पर बना पुल तेज बहाव के चलते बहा आवागमन बाधित। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और राज्य में भारी बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित गुजरात को केंद्र से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। अमरनाथ हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश जारी। सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने फिर से समन किया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। वक्त छोटे से ब्रेक का। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। स्टार्ट रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट फ्रॉम टुडे। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। इस अहम बैठक में नड्डा ने संगठनात्मक गतिविधियों का जायजा लिया और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से बात की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाएंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक और 16 सांसद। इससे पहले मुर्मू ने कल सिलीगुड़ी में पड़ोसी राज्य सिक्किम के विधायकों से मुलाकात कर 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए उनका समर्थन मांगा था।
छठा माइनिंग कॉन्क्लेव आज राजधानी नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, खानों की सफल नीलामी के लिए राज्यों को दिया जाएगा प्रोत्साहन। सोमवार को खनन मंत्रालय का आजादी का अमृत महोत्सव प्रतीक सप्ताह समारोह हुआ आरंभ। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगो का कल अनावरण किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में प्रसार भारती के नए लोगो का अनावरण किया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल, प्रसार भारती के मेंबर फाइनेंस डीपीएस नेगी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी सेंथिल राजन सहित मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जालौन में तैयारियों का जायजा लिया। योगी ने कहा, प्रधानमंत्री आगामी 16 जुलाई को देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का देंगे उपहार। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 198 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए में सेटलमेंट के लिए दिशा निर्देश किए जारी। आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि इनवॉइसिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेटलमेंट के लिए रुपए में भुगतान को मंजूरी दी गई है। भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को इस बात की भी इजाजत दे दी गई कि वो सुविधा के लिए रुपए वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं और किसी खास देश के साथ कारोबार के लिए स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोला जा सकता है। भारत की आयात करने वाली कंपनियां अपने आयात के लिए रुपए में भुगतान कर सकती हैं और उनके लिए पेमेंट पार्टनर कंट्री को उनके पार्टनर देश के स्पेशल विथड्रॉ अकाउंट में जमा किया जाएगा। इस तरह एक्सपोर्ट करने वालों को उनके स्पेशल अकाउंट में रुपए में भुगतान करने की सुविधा होगी। इस नए रूपी पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को रुपए में ही एडवांस भुगतान पाने की सुविधा रहेगी। आरबीआई का ये फैसला ऐसे लगता है जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की वजह से दुनिया भर की करेंसीज पर दबाव है। डॉलर के मुकाबले सोमवार को रुपया 69.43 के रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ। जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए जीएसटी कानूनों और अन्य कानूनों परिवर्तनों में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए मंत्रियों के 6 सदस्यीय समूह का गठन किया। जीओएम की अध्यक्षता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को खनिज विकास के लिए अपनाई जा रही नीतियों और उल्लेखनीय कार्यों के लिए नई दिल्ली में होने वाले 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ग्रहण करेंगे। बेंगलुरु से काशी के लिए अगले महीने से भारत गौरव तीर्थ यात्रा ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन में उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एमसीएलआर में 0.15% की बढ़ोतरी से अब लोन महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने पहले होम लोन लिया हुआ है उनकी ईएमआई महंगी होगी। नई दरें मंगलवार से प्रभावी। एग्रो केमिकल कंपनी जेएसपी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड अगले साल अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाएगी। भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक वेदांता एल्युमिनियम ने नेट वाटर पॉजिटिविटी के प्रति अपना कटिबद्धता के दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए टफ स्यूट के साथ समझौता किया है। ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड 1 लाख से अधिक कारों को वापस मंगवा रही है। कारें आग लगने के जोखिम का सामना कर रही हैं। इस संबंध में कंपनी 8 अगस्त को कार मालिकों को सूचित करना शुरू कर देगी। बड़ी संख्या में छंटनी के बाद अब अन अकेडमी ने अपने खर्चों में कटौती करने के लिए कर्मचारियों को खाना और नाश्ता देने की सुविधा बंद की। साथ ही कर्मचारियों के लिए बिजनेस क्लास में यात्रा और ड्राइवर की सुविधा वापस ली गई। कोलियर्स इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2022 की पहली छमाही के दौरान भारतीय रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश करीबन $2 अरब पर पहुंच गया, जो 2021 की पहली छमाही से 14% ज्यादा है। अरबपति एलन मस्क के अंतरिक्ष उद्यम स्पेसएक्स ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 46 स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने की डील पर बनी सहमति को तोड़ने के बाद ट्विटर के शेयरों में 6% की गिरावट। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में शिंजो आबे के करीबी दोस्त शामिल होंगे। उनके पार्थिव शरीर को टोक्यो स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। श्रीलंकाई संसद में आगामी 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अबवर्धने ने कहा कि राजनीतिक दल के नेताओं ने संसद में वोट के जरिए 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि कल वे पद छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी कहा कि नई सरकार बनने के बाद वो भी पद छोड़ देंगे। इस बीच श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल समागी जाना बालवेगिया ने सर्वसम्मति से साजिद प्रेमदासा को अंतिम राष्ट्रपति पद के लिए नामित करने का फैसला किया।
संसदीय समूह की बैठक में एसडीपी पार्टी के सचिव रंजीत मुदम्मा भंडारा ने साजिद प्रेमदासा को अंतरिम राष्ट्रपति पद के लिए नामित करने का प्रस्ताव दिया और पार्टी अध्यक्ष फील्ड मार्शल शरद फोसैंका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अंतरिम राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने के बाद साजिद प्रेमदासा ने कहा कि वे मातृभूमि की रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए तैयार हैं। इस बीच देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। वक्त एक ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। चल भाई झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जब देश के लिए क्रिकेट खेलो तो हाथ में बल्ला और दिल में जज्बात होने चाहिए। मैं तापसी पन्नू लेकर आई हूँ शाबाश मिठू वंडर सीमेंट के साथ। आइए 15 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए। जब दिल में हो जज्बात तभी तो होती है एक परफेक्ट शुरुआत। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के कारण बढ़ते तनाव को देखते हुए श्रीलंका में वैध सरकार को सुचारू रूप से सत्ता स्थानांतरित करने का आह्वान किया। श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हाना सिंगर हैम्डी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक संकट को देखते हुए स्थायी सरकार की जरूरत है जो श्रीलंका का समर्थन करने के लिए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ बातचीत जारी रख सके। सिंगर हैम्डी ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र श्रीलंका की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार। बोरिस जॉनसन का स्थान लेने वाले ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता और नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा 5 सितंबर को नया प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेगा। प्रधानमंत्री पद के लिए अब तक 11 लोग दावेदारी पेश कर चुके हैं। ब्रिटेन के भारतीय मूल के पूर्व कैबिनेट मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में मुख्य दावेदार। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन कॉस्मिक तस्वीर को जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस तस्वीर को सबसे पहले देखा। तस्वीर को दुनिया की सबसे बड़े और सबसे ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिया गया। तस्वीर को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने जारी किया। तस्वीर में अंतरिक्ष को काफी डिटेल में क्लिक किया गया और छोटे छोटे कणों को भी देखा जा सकता है। तस्वीर को जारी करते हुए जो बाइडेन ने कहा, पूरे अमेरिका और मानवता के लिए ये ऐतिहासिक क्षण। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 56 करोड़ 15 लाख के पार, वहीं 63,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इस संक्रमण का सबसे ज्यादा कहर अभी भी अमेरिका में जारी है। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 9 करोड़ से ज्यादा मामले सामने हैं। अमेरिका में अब तक 10,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला ओवल में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने वाली टीम इंडिया के सामने इस सीरीज को जीतने की चुनौती होगी। भारत ने वनडे में इंग्लैंड से अब तक 10 एक दिवसीय श्रृंखला जीते, लेकिन इंग्लैंड की धरती पर उसे 3 सीरीज में ही जीत मिली।
बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की अगुवाई हरमनप्रीत कौर करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान की भूमिका में। ऑलराउंडर जेमिमा रॉड्रिगेज की टीम में वापसी हुई है। राष्ट्रमंडल खेलों में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई। पहली बार साल 1998 में क्रिकेट इसका हिस्सा था। इस बार सिर्फ महिला टीमें ही राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बनेंगी। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए महिला क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, एस मेघना, तान्या भाटिया विकेट कीपर, यासिका भाटिया विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेणुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिगेज, राधा यादव, फरलीन देओल और स्नेह राणा। श्रीलंका ने गाल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 39 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 151 रन बनाकर ढेर। श्रीलंका की ओर से मैच में दोनों पारी में 6 विकेट लेने वाले प्रभात जयसूर्या प्लेयर ऑफ द मैच, वहीं दिनेश चंदिमल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी साइना नेहवाल और अनुभवी एचएस प्रणॉय आज सिंगापुर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। सिंगापुर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु पहले दौर में बेल्जियम की लियाना टेन के साथ खेलेंगी। वहीं साइना नेहवाल अपने अभियान का आगाज मालविका भंसोड़ के खिलाफ करेंगी। पुरुष युगल वर्ग में कृष्ण प्रसाद गारगा और विष्णुवर्धन गौड़ तथा ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की जोड़ी अपने अपने मुकाबले खेलेगी। वहीं महिला युगल में पूजा डांडू और आरती सारा पहले दौर में मैदान पर उतरेंगी। भारतीय युवा निशानेबाज अर्जुन बाबूता ने कोरिया के चांगवोन में चल रहे शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक में नाम किया। स्पर्धा के फाइनल में अर्जुन बाबूता ने लुकास कोजेंस्की को 17-9 से हराया। अर्जुन की स्वर्णिम सफलता के बाद टीम में उत्साह का माहौल है। उनके कोच मनोज कुमार और भारत की तरफ से प्रतियोगिता में जूरी मेंबर दीपक दुबे ने उनकी इस कामयाबी में उनको देश के लिए एक बड़ा पल बताया। महिला हॉकी विश्व कप 2022 के क्रॉसओवर मैच में भारतीय महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में असफल रही। मराठी राजनीतिक व्यंग वेब सीरीज मी पुन्हा येन का टीजर जारी कर दिया गया। सीरीज की कहानी विडंबना और व्यंग के चश्मे से लगातार बदलती राजनीति की पागल दुनिया पर आधारित है। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म भूल भुलैया 2 के सिनेमाघरों में 50 दिन पूरे होने पर अभिनेता कार्तिक आर्यन ने खुशी जताई। बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम ने एक्शन थ्रिलर तेहरान फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। बॉबी देओल, काजोल और मनीषा कोइराला की साल 1997 में आई फिल्म गुप्त को हाल ही में 25 साल पूरे हुए। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान पूरी टीम ने साथ में सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की। राजकुमार राव की आगामी फिल्म हिट द फास्ट केस की रिलीज के वो तैयार है। निर्देशक शैलेश कुलानू ने कहा उनकी ये फिल्म विक्रम के किरदार के नए अभिनेता राजकुमार राव उनकी पहली पसंद थे। रसिका दुग्गल ने वेब सीरीज के 30वें सीजन मिर्जापुर 3 की शूटिंग शुरू कर दी। रसिका दुग्गल ने मिर्जापुर में बीना त्रिपाठी की भूमिका निभाई। मार्वल की फिल्म में क्रिस इवांस ने कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाया। एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को अलविदा कह दिया था। इस बारे में फिर से एक बार क्रिस इवांस ने पुष्टि की वे मार्वल की फिल्मों में वापसी नहीं करेंगे। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।